हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड हुए थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम्स आपके सब्जेक्टिव बेस्ड हो रहे हैं। मतलब आपको लिखने होंगे सारे आंसर्स इन रिटन फॉर्म। ये सेमेस्टर 1 के एकदम उलट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं? क्या आपको सच में लगता है? अगर आप चेक करेंगे तो 20% हर पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू है। अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो उनका जो 35 मार्क्स का पेपर होना है या 40 मार्क्स का पेपर होना है, उसमें अराउंड 10 मार्क्स, मतलब बहुत, आप कह सकते हो बहुत वैल्यू रखता है 10 मार्क्स, वो आ रहा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब एमसीक्यू बेस्ड। कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स में यही है क्लास 12 का, और क्लास 10th में भी बहुत हद तक ऐसा ही है। मतलब आपके पास यहाँ पे दो मिक्सअप कर दिए गए। CISC चाहता तो पूरा सब्जेक्टिव कर सकता था, जैसे कि हर क्वेश्चन 2-2 3-3 मार्क्स का वेटेज दे सकते थे, और एक जिस तरह से पेपर होता है जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मोर देन 20% या 25% आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड दिया है। रीज़न आप जानते हो? क्योंकि आपकी एक साल से आदत पड़ी है, और हमारा मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अब उसी की तरह है हम लोग, कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर देने की आदत पड़ चुकी है, वो कैसे दिया जाता। और अगर आप एकदम से उसको सिनेरियो को चेंज कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो थोड़ा शॉर्ट करके, मतलब आधा आधा करके कर रहे हैं। जो उन्होंने सेमेस्टर 1 जिस तरह से दिया था उसका उन्होंने इस बार 25% ऑब्जेक्टिव रखा है। लेकिन एक यहाँ पे यू टर्न हो सकता है, चांसेस हैं कि 50% जो आपका सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम्स है उन्होंने वैसे स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ कर दिया है, लेकिन कुछ थोड़ा हो सकता है कुछ उलट कर दें। क्या हो सकता है कि 30-40% ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है और बचा हुआ 60% आपका सब्जेक्टिव। अगर मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। इससे जो आपकी मतलब सेमेस्टर 1 में आपने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी उसको एक कह सकते हो कि एक शार्प मिल जाएगी। मतलब आपको जिस तरह से प्रिपरेशन की थी पहले, वैसे ही आप बहुत हद तक कर रहे हैं उसी तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत बेनिफिट मिल जाएगा कि आप पूरी तरह से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की तरह नहीं देखेंगे, और आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन मिल जाएगा जो आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर कर सकते हो। फ़िलहाल अगर आप अपना पेपर चेक करोगे तो, और मुझे बताना भी कि आपका कितना अराउंड एवरेज पोर्शन पड़ रहा है कि आपके जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है। जैसे अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो कितना परसेंट आपके एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब सभी सेक्शंस मिलाकर उसमें जो AB सेक्शंस हैं कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे 40 में 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड है और कितने मार्क्स का है। लेकिन अगर आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से ऊपर का नहीं है। मतलब वो ब्रीफ आंसर्स मांग रहे हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि आप डिटेल्ड आंसर अभी नहीं लिख सकते हो, इतना टाइम भी नहीं मिला है, तो वो आपसे शॉर्ट और ब्रीफ में आंसर्स मांग रहे हैं। रीज़न यही है, इसीलिए उन्होंने अराउंड 25% एमसीक्यू बेस्ड किया और 75% या 70% सब्जेक्टिव। लेकिन वो इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले। बहुत, मतलब आप कह सकते हैं आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अगर कोई फर्दर अपडेट पता चलती है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।